ठीक है। सो रोल। आपका नाम क्या है और परेशानी क्या है आपको? मेरा नाम काजल शर्मा है और मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जरिए एक लड़की अभिषेक सिंह से बात करती थी और उसके साथ मतलब फिर वो बात करते करते फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप के बाद वो मुझसे मिलने मुंबई आने जाने लगा और रिलेशन वगैरह हमारे साथ बना। इसके बाद शादी का वादा किया। फिर वहाँ से मेरी जॉब वगैरह छुड़वा के 14 सितंबर को हमको लेकर के लखनऊ कल्याणपुर में किराए के मकान में लेके रहने लगा। लगभग 8-9 महीने मेरे साथ रहा। वहाँ पर मेरे साथ मारपीट की, झगड़ा लड़ाई किया। फिर वहाँ से छोड़ करके वहाँ से मुझे लखनऊ में छोड़ करके और वो अपने यहाँ इटवा क्षेत्र में आ गया वापस अपने माता पिता के साथ। और इनके माता पिता हमसे मिलने गए थे और उनकी माताजी ने हमको मतलब बदतमीजी से बात की और कहा कि जहाँ से आई हो वहाँ वापस चले जाओ और हम अपने लड़के के साथ रहने नहीं देंगे। हमारे साथ गाली गलौज भी थी। इनके पिताजी ने और इनके छोटे भाई ने मुझे जान से मरवाने की धमकी भी दी। मुंबई में आप रहती कहाँ? मुंबई में मैं नायगांव ईस्ट में रहती थी। इसके बाद यहाँ अभिषेक नाम बताया आपने? अभिषेक मिलने के लिए वहाँ गए थे या आप वहाँ से आए? सर पहले वो मतलब हमसे मिलने के लिए मुंबई गए और उसके बाद फिर मैं उनसे मिलने के लिए लखनऊ आई। फिर मैं मुंबई रिटर्न चली गई थी। फिर वो मुंबई गए और मुझे वहाँ से अपने साथ लेकर के आए। आप चाहते क्या? एक्चुअली मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ लेकिन मैं मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। मैं थाना गुड़म्बा गई थी, हमारा थाना गुड़म्बा लगता था, वहाँ गई थी। फिर वहाँ से मुझे इटवा भेजा गया और इटवा से फिर मुझे गुड़म्बा थाना भेज दिया गया। वहाँ से मैं डीसीपी ऑफिस लखनऊ और इसके बाद सीएम ऑफिस भी गई थी। वहाँ से भी कोई कार्रवाई हुई नहीं और इसके बाद फिर से मुझे गुड़म्बा थाने से इटवा थाने आने के लिए कहा गया। जब मैं फिर से इटवा थाने आई तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। वो कहाँ का रहने वाला है वो लड़का? वो लड़का बलरामपुर का रहने वाला है लेकिन रहता इटवा में है लगभग 20 साल से। और अभी हम यहाँ तहसील में आए हुए थे। यहाँ पे डीएम साहब और कप्तान साहब आए हुए थे और उनको एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने यहाँ के थाना अध्यक्ष मिस्टर श्री प्रकाश यादव से कहा है कि मतलब कार्रवाई के लिए कहा है। तो क्या चाहती हैं आप? एक्चुअली मैं चाहती हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको न्याय